हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स के बेसिक ज्योमेट्री के पार्ट्स को हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं, जिसका हमने एक वीडियो के लेक्चर में हमने जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में या एंगल्स के बारे में, जो हमने पहले वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है। इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। पहले हम आपको बता दें ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें आपको एक शेप दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप, ये शेप ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जैसा कि आपको पता है लाइन या लाइन सेगमेंट या फिर आप समझ लो रे, जब ये आपस में तीन लाइन ऐसे मिल जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं क्या, ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जो ट्रायंगल होता है उसमें तीन साइड होते हैं और जिस एंड पे ये मिलते हैं तीनों साइड, उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। तो इनके वर्टिसेस भी तीन हो गए, साइड हमने पढ़ा तीन, साइड्स कितने हो गए, तीन। वैसे इनके वर्टिसेस भी कितने हो गए, वर्टिसेस भी हो गए तीन। और जब ये दो लाइन आपस में जिस एंड पे मिलते हैं, जिस वर्टिसेस पे मिलते हैं, जिस कॉर्नर पे मिलते हैं, वहाँ ये एंगल बना लेते हैं। एंगल वाले वीडियोस में हमने ये अच्छे से समझ लिया था। तो देखो इसमें तीन एंगल भी फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल और एक यहाँ पे एंगल, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें तीन साइड और तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं, ट्रायंगल के बारे में समझते हैं, तो ट्रायंगल को भी हम दो बेसिस कॉन्सेप्ट पे उसको हम डिवाइड करते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है अकॉर्डिंग टू साइड। साइड को हम देख के किसी भी ट्रायंगल को बता देंगे कि हाँ ये कौन सा ट्रायंगल है। सेकेंड चीज़, हम एंगल को जब देख लेते हैं तो भी हम समझ लेते हैं कि हाँ एंगल के बेसिस पे कौन सा ये ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस कॉन्सेप्ट्स को। जैसा कि आपको पता है हमारे कंटेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल के टाइप्स को कवर करेंगे और इससे एग्जाम्पल को भी समझेंगे। और जब हमारे सारे वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो लास्ट वाली वीडियो में हम सिर्फ इस पे असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमने साइड के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल को कवर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसके अकॉर्डिंग समझना है, साइड के अकॉर्डिंग। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ साइड्स। मीन्स साइड के अकॉर्डिंग हमारे तीन ट्रायंगल्स होते हैं। पहला होता है स्केलिन ट्रायंगल, सेकेंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड वन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से अभी हम समझ लेंगे। सबसे पहले ये देखो, कुछ स्केलिन है, फिर आइसोसेलेस है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इनको हम वन बाय वन समझ लेते हैं कैसे, तो अगले स्लाइड में जाएंगे और अगले स्लाइड पे हम समझेंगे, ठीक है। देखो अब क्या होता है इसमें, इसमें हम पहले कवर करेंगे स्केलिन ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। देखो, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, आप इसमें देख लो, ये वाला साइड 7 सेंटीमीटर का है और ये वाला साइड 12 सेंटीमीटर का है और ये वाला 15 सेंटीमीटर का है। देखो इस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे ये ट्रायंगल कौन सा होगा, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। जब ट्रायंगल के साइड इक्वल नहीं होते हैं तो उनके एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखो, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल ये है, इसका मेज़रमेंट कुछ अलग होगा। इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इसका मेज़रमेंट कुछ अलग होगा। इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इसका मेज़रमेंट कुछ अलग होगा। मतलब अगर ये स्केलिन ट्रायंगल है तो इनके तीनों साइड बिल्कुल अनइवन होंगे, अनइक्वल होंगे, तीनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और अगर साइड बराबर नहीं होंगे तो इनके सामने वाला एंगल भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे स्केलिन ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है,
इसमें आप देख लो क्या होता, 1 सेकेंड। ओके, सो अब देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हुआ जिस ट्रायंगल के दो साइड क्या हों, आपस में इक्वल हों। ठीक है, देखो ये वाला साइड या ये वाला साइड या फिर कोई भी इसमें से दो साइड इक्वल हो सकता है। ठीक है, अगर ये इक्वल है या ये इक्वल है तो भी इस आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देंगे, ये इक्वल है ये इक्वल है तो भी बोल देंगे, या ये इक्वल है ये इक्वल है तो भी बोल देंगे। हमने स्केलन में देखा था कि तीनों साइड इक्वल नहीं थे तो उनके तीनों के एंगल भी इक्वल नहीं थे। ठीक है, वैसे ही जब यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, इसलिए इनके अपोजिट वाले एंगल भी इनके एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, सपोज अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो देख लो आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनके दो साइड क्या हैं, 5 सेंटीमीटर जो इक्वल हैं और 7 सेंटीमीटर जो बिल्कुल इन दोनों से अलग मेज़रमेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, बी सी के इक्वल है, लेकिन जो ए बी और बी सी है वो बिल्कुल ए सी के इक्वल नहीं है, इसलिए बोलते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी और बी सी ए बी इक्वल्स टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन ये किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, ओके। और अगर हम स्केलन ट्रायंगल में बोलें तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी भी नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल के टाइप के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसमें हमने देखा, क्या देखा, नाम है इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही नाम छिपा हुआ है इसके कॉन्सेप्ट का। इक्वल से बना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीन्स ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड क्या हों, एक दूसरे के इक्वल हों। सपोज अगर ये ए है तो ये भी ए है तो ये भी ए है, अगर ये 5 है, ये 5 है 5 सेंटीमीटर, तो भी कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों साइड क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों साइड क्या हों, एक दूसरे के इक्वल हों। जैसा कि आपको हमने पिछले स्लाइड्स में हमने सिखाया, स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल नहीं थे, ये इसके इक्वल नहीं था, ये इसके इक्वल नहीं था, मतलब तीनों अलग थे तो इनके एंगल्स भी क्या थे, अलग अलग थे। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल था तो इनके दो एंगल्स इक्वल थे, लेकिन अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड अगर इक्वल हो गया तो इनको तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स अगर ये और ये तीनों साइड इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट एंगल ये, इनके अपोजिट एंगल ये और इनके अपोजिट एंगल ये, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम कह सकते हैं ए बी जो साइड है वो बी सी के इक्वल है और जो ये दोनों साइड है ये ए सी के इक्वल है। मीन्स वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए सी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर नाउ। आप सभी को ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग टू बेसिस, अकॉर्डिंग टू साइड, ऑल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि ट्रायंगल के साइड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमने किया है। वो साइड्स, वो ट्रायंगल्स के साइड्स जो एक बार क्या होते हैं, तीनों साइड अनइवन होते हैं, अनइक्वल होते हैं, वो जाते हैं स्केलन ट्रायंगल। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो वो जाते हैं आइसोसेलेस, और जब तीनों साइड इक्वल होते हैं तो उनको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें लगता है आप इस ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ठीक है, जब तक के लिए हम क्या करते हैं, रिवीजन करेंगे और अपने दिन को अच्छा बना के रखेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच टू बी हियर। ओके, बाय बाय।